यदि हम विषयों की बात करें तो विषय तो बहुत है। राय जी हमेशा कहते थे कि कोई ना कोई विषय लेके उस पे बात करो और उसके कंक्लूज़न तक पहुंचो, क्योंकि मैं और हमारे मित्र सभी उनसे रेगुलर मिलते रहे और मिलने में एक चीज़ ये तो थी कि मिलते थे, चर्चा होती थी, बहुत सारी चर्चा होती थी। कभी आध्यात्म की हो, कभी फिल्म की हो, कभी क्रिकेट की हो, कभी शायरी की, कभी कविताओं की, कभी किसी अन्य विषयों की। पर राही जी हमेशा एक चीज़ कहते थे कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेके उस पर यदि अपन बात करते हैं और जब उस पर बात करते करते कुछ प्रश्न तुम्हारे यहाँ उठेंगे, जो ऐसे प्रश्न होंगे जो कि तुम्हारे स्वतः के होंगे, तुम्हारी खुद की समझ से वो प्रश्न आएंगे, और जब वो प्रश्न उठेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर तुम तलाशोगे, या हम कहते हैं कि चर्चा भी होगी उन प्रश्नों की, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो मेरा ये कहना है कि विषय तो बहुत है। मैं इस चीज़ को इसलिए यहाँ पे जोड़ रहा हूँ कि यदि देखें अपन किसी भी विषय को उठा के देखें तो अंतहीन है। चाहे वो आप कोई भी विषय मन में सोच लें, मैं तो कहता हूँ मन ही अंतहीन है, अहंकार अंतहीन है और बुद्धि अंतहीन है। राही जी हमेशा कहते थे कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये बंधन है, और बंधन चाहे कितने भी सुहावने हों, कितने भी बड़े हों, बंधन तो बंधन ही है। चाहे अहंकार का बंधन हो, चाहे मन का बंधन हो, चाहे बुद्धि का बंधन हो। तो विषयों को लेके यदि अपन बात करें, विषयों को देखें, तो कोई भी विषय उठाते हैं तो विषय तो अंतहीन है। क्योंकि आप सोच के देखो, मैं खुद सोचता हूँ तो कभी ये, कभी वो, कभी कहीं की बातें, कभी कहीं की बातें, घूम फिर के यदि अपन देखें तो मुख्यतः अपना इंटरेस्ट जाता कहाँ है, चाहे मेरा हो चाहे आपका। हम आप बचपन से जो चीज़ देखते आए हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो बचपन में मुझे क्रिकेट का आकर्षण था, और क्रिकेट के आकर्षण के बाद फिर एक समय ऐसा आया कि फिल्मों का आकर्षण था, और बहुत ज़्यादा आकर्षण था। और मुझे जो समझ में आता है कि जो एक वो जो एज वाला फैक्टर होता है, सबके साथ होता है, जिसमें कि उसके अंदर सपने होते हैं, उन सपनों को पाने की ललक होती है, और ये भी मादा होता है कि उन सपनों को वो पूरा कर सके। तो यदि अपन देखें ओवरऑल, यदि पूरा मैं देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि जो विषय हैं जिनको कि कहीं न कहीं
ये होना चाहिए कि हमारा ये विषय है पर्टिकुलर। अपन चाहे तो पढ़ाई में देखें तो ये भी रहता है कि ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसी तरह अपने जीवन में भी देखें कि हमारा फेवरेट विषय क्या है या फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जो जीवन की आपाधापी है, या कहें जो जीवन को जिलाए रखने की जो जद्दोजहद है, या जीवन के लिए जो जीवन का जो संघर्ष है वर्तमान का, जिसमें कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये जानता है या हर व्यक्ति ये मानता है कि जो वर्तमान का दौर है इसमें हम लोग हैं, या जिस दौर में हम मौजूद हैं, ये वो दौर है जिस दौर में धन की बहुत प्रधानता है। और घूम फिर के एक चीज़ आती है कि जो धन है कहीं ना कहीं आपको आपके रहने, खाने, उठने, बैठने, इवन आप ये भी कह सकते हो कि आपके जीवन जीने की जो शैली है या जो जीवन जीने का तरीका है, उन सब पे बहुत बहुत प्रभाव डालता है। सभी को ये लगता है कि अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या धन महत्वपूर्ण है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ? यदि मुझ में काबिलियत है या किसी में भी काबिलियत है तो वो महत्वपूर्ण है कि धन महत्वपूर्ण है? तो सभी का ये एक मत से विचार होगा कि धन साधन है, साध्य नहीं। और निश्चित तौर पे इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि चाहे हम हो चाहे आप हो, धन एक साधन के रूप में, धन हमारे आपके जीवन में सुविधाओं को उपलब्ध करा सकता है, लेकिन धन हमारा मुख्य विषय नहीं है। केन केन प्रकारेण अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि कहीं 19 कहीं 20, कुछ न कुछ कमी, कुछ कहीं कमी नहीं भी, फिर भी हम चलते रहते हैं। तो यदि आप देखोगे कि ऐसा कौन सा विषय है जिस विषय को आप कहोगे कि ये मेरा विषय है, तो आप इस पूरे 10 मिनट के वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आपकी चाहतें, आपके सपने, चाहे आपका जो भी आप कह सकते हैं कि बचपन की मेरी चाहत ये थी, बड़ों की ये थी, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, या आपका चलना महत्वपूर्ण होता है। बनस्पत या बजाय इसके कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास ये नहीं है, या हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इस वजह से हम ये नहीं कर पाए, या आगे भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो का कुल जमा मतलब ये है कि कोई भी विषय आपसे बढ़ के नहीं है, आप खुद एक विषय हैं, और उस विषय को सॉल्व करना ही आपकी जिम्मेदारी है।
थैंक यू।